तो आज हम शुरू करने वाले हैं फंक्शनलाइजेशन ऑफ अल्किन। मतलब ये चैप्टर 5 यहाँ पर लिखा है। तो ये आपको बता दूं कि कैरुथर्स की जो बुक है जिसमें चैप्टर नंबर 5 है वो है फंक्शनलाइजेशन ऑफ अल्किन। तो चलिए शुरू करते हैं कि फंक्शनलाइजेशन ऑफ अल्किन मतलब कि आप अल्किन कोई भी है, पाई बॉन्ड, अल्काइन का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी अल्किन है तो उसको आप लोग कौन कौन से तरीके से फंक्शनलाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि हाइड्रोक्सिलेशन मतलब कि कोई भी वन OH ग्रुप आप लोग वहाँ पर अल्किन के ऊपर पुट कर सकते हो। तो ये जो हाइड्रोक्सिलेशन है तो जिसमें हम लोग कोई भी वन OH ग्रुप वहाँ पर अल्किन कोई भी हमारे पास है, मान लीजिए कि इस तरह की अल्किन है, यहाँ पर X टाइप का कोई रिएजेंट है, तो हम लोग उसके ऊपर हम लोग वन OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से वे है, मतलब कि कौन कौन से रास्ते हैं कि हम लोग वो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो सबसे पहले तो उसमें आएगा ऑक्सीमर्क्यूलेशन एंड डीमर्क्यूलेशन, जिसमें हम लोग मर्क्यूरी का यूज़ करके कोई भी वन OH ग्रुप हम लोग अल्किन के ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें सबसे पहले बोरोन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड फॉर्म होगा, उसके बाद इसका H2O2 के साथ हाइड्रोक्सिलेशन ऑक्सीडेशन करके हम लोग OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनोदर रास्ता एक है, वो क्या है, इपोक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन। मतलब कि सबसे पहले ये जो अल्किन है इसको वहाँ पर X टाइप का कोई रिएजेंट होगा, वो अभी हम लोग बताऊंगा मैं, उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पर इपोक्साइड जनरेट होगा और उसके बाद इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग रिएक्शन के थ्रू आप लोग कोई भी वन OH ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ रास्ते थे वन OH ग्रुप यहाँ पर अल्किन पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए। अब मान लीजिए हमको दोनों ही साइड OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने हैं तो उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सिलेशन। डीहाइड्रोक्सिलेशन नहीं, डाईहाइड्रोक्सिलेशन। तो वहाँ पर दो रास्ते होंगे, वहाँ पर भी कितने रास्ते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ये है डाईहाइड्रोक्सिलेशन जिसमें दो OH ग्रुप हम लोग ये अल्किन के पाई बॉन्ड के ऊपर पाई बॉन्ड ब्रेक करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से वे में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पर दोनों ही OH ग्रुप था सेम साइड पर ऐड कर सकते हैं पाई बॉन्ड की, जिसको बोलते हैं सीन एडिशन। और दूसरी टाइप का क्या है, दोनों को एंटी ऐड कर सकते हैं, मतलब पाई बॉन्ड अक्रॉस द पाई बॉन्ड ऑपोजिट साइड। तो ये दो रास्ते हैं दो OH ग्रुप ऐड करने के डाइहाइड्रोक्सिलेशन के, जिसमें कौन कौन से रिएक्शन आएंगे। तो उसमें आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये रास्ते हैं। तो सीन एडिशन करने के लिए वुडवर्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग कोई भी अल्किन के अक्रॉस सीन OH ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अनोदर वे में ये जो ओस्मियम टेट्रोक्साइड है उसका यूज करके हम लोग कोई भी अल्किन पर सीन पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा है प्रेवोस रिएजेंट। तो प्रेवोस रिएजेंट क्या है वो हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें दोनों OH ग्रुप एंटी पोजीशन पे ऐड हो गए। वो कैसे होगा वो उसकी मैकेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ओके। और भी एक रिएजेंट है जिसका नाम है अल्कलाइन KMnO4 का यूज करके हम लोग सीन पोजीशन पे दोनों ही OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये था दूसरा डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अभी फंक्शनलाइजेशन ऑफ अल्किन का तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि हम लोग इपोक्सीडेशन कर सकते हैं पाई बॉन्ड का। तो वो कैसे, तो तीसरा है वो इपोक्सीडेशन। तो ये जो इपोक्सीडेशन है उसमें क्या होता है कि कोई भी अल्किन होती है हमारे पास, उसका ऑक्सीडेशन करके हम लोग इस तरह की 3 मेंबर साइक्लिक ऑक्सीजन फ्यूज रिंग जनरेट कर सकते हैं, जिसको इपोक्साइड बोला जाता है। तो वो कैसे होती है, तो उसमें तो कई सारे रास्ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग उसका MCPBA के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, सल्फर वाइलाइट के थ्रू, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू, शार्पलेस इपोक्सीडेशन के थ्रू, Br2 एंड NaOH जिसकी सीन एडिशन होती है। तो कई सारे रास्ते हैं इपोक्सीडेशन के, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखिए इतने सारे रास्ते हमारे पास है इपोक्साइड रिंग जनरेट करने के। सबसे पहले सल्फर वाइलाइट का यूज़ करके हम लोग जनरेट कर सकते हैं। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड जो आती है बेंजिल, उसका यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते
यूज़ करके हम लोग इपोक्साइड रिंग जनरेट कर सकते हैं। H2O2 का यूज़ करके शार्पलेक्स जो भी एसिमेट्रिकली हम लोग इपोक्साइड रिंग जनरेट कर सकते हैं। Br2 और NaOH, इसमें एक कंडीशन है जिसमें Br2 एंड NaOH आपस में एंटी होने चाहिए। कैसे? इस तरह से Br एंड OH ये दोनों एंटी हो गए तब ही यहाँ पर इपोक्साइड रिंग जनरेट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर OH माइनस यहाँ पर अटैक करेगा, ब्रोमीन यहाँ से लीव हो जाएगा, तो फाइनली हम लोगों को इस तरह से इपोक्साइड रिंग मिल जाती है। तो ये थी, ये MCPBA के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। वो आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, तो उसमें इसका यूज़ आता है मेटाक्लोरोपेरबेंजोइक एसिड का। तो ये बात थी तीसरी इपोक्सीडेशन की। अब हम अल्कीन के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, तो हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं अल्कीन का। तो 4 टाइप आएगा हाइड्रोजिनेशन का। ये 1 टाइप की रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें हम लोग H2 प्लस कोई भी मेटल का यूज़ करके पाई बॉन्ड को रिड्यूस करवाते हैं। कैसे? इस तरह से यहाँ पर पाइप अल्कीन होगा, हाइड्रोजन और कोई भी मेटल का यूज़ करके हम लोग इस पाइप बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे और दोनों ही साइड हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे। अभी भी 5th पॉइंट क्या है कि हम लोग उसका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर सकते हैं पाइप बॉन्ड का। कैसे? ये जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है जिसमें यूज़ होता है ओजोन का O3, जिसमें कोई भी अल्कीन होगा जिसमें हम लोग ओजोन के थ्रू ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे तो वहाँ पर 2 टाइप की कार्बोनिल सिस्टम जनरेट हो जाती है, 2 टाइप की। ओके, बाय यूजिंग O3 वी विल जनरेट 2 कार्बोनिल सिस्टम। पाइप बॉन्ड के बीच में ब्रेक करके हम लोग यहाँ पर वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होता है। तो ये जनरल समरी है। अब 6 टाइप क्या है, हम लोग पैलेडियम कैटालाइज के थ्रू ऑक्सीडेशन होकर हम लोगों को कार्बोनिल नई कार्बोनिल सिस्टम हम लोग जनरेट कर सकते हैं पाइप बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करके। तो ये बात नहीं है पाइप बॉन्ड को किस तरह से ऑक्सीडाइज किया जाता है, तो उसमें 6 क्या आएगा, 6 आएगा पैलेडियम कैटालाइज ऑक्सीडेशन, जिसमें हम लोग PdCl2 एंड H2O रिएजेंट का यूज करके, जनरली यही यूज होता है PdCl2 एंड H2O का यूज करके हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। किस में से? अल्कीन में से। तो ये कुछ बेसिक तरीके थे अल्कीन को फंक्शनलाइज करने के। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हाइड्रोक्सिलेशन देखा था जिसमें 1 OH ग्रुप ऐड हो सकता है। दूसरा देखा था डाइहाइड्रोक्सिलेशन जिसमें 2 OH ग्रुप ऐड होंगे, वो उसमें भी सब टाइप होते थे, सीन में ऐड होते हैं और एंटी में ऐड होते हैं। तीसरा देखा था इपोक्सीडेशन, अल्कीन का इपोक्साइड के थ्रू फंक्शनलाइज किया जा सकता है। फोर्थ देखा था हाइड्रोजिनेशन, 1 टाइप ऑफ रिडक्शन प्रोसेस थी वो। फिफ्थ देखा था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब कि अल्कीन का कोई भी ओजोन के थ्रू ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके हम लोग 2 तरह की कार्बोनिल सिस्टम जनरेट कर सकते हैं। और 6 हमने देखा था कि पैलेडियम कैटालाइज किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, तो वो हम लोग 1 बाय 1 लास्ट वीडियो में, मतलब कि 1 बाय 1 वीडियो आती जाएगी। ये है केरुथर बुक सीरीज का 5th चैप्टर जो है फंक्शनलाइजेशन ऑफ अल्कीन। इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हाइड्रोबोरेशन किस तरह से, वो उसमें बहुत मज़ा आएगा क्योंकि 1 टाइप ऑफ एक ट्रिक है मेरे पास, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो बहुत यूज़ आएगी, किसी भी तरह के एग्जाम्पल हो गए तो आप लोग सॉल्व कर दोगे बहुत आसानी से। अब यहाँ पर तो एक तरह की बात की कि फंक्शनलाइजेशन ऑफ अल्कीन, तो यहाँ पर अभी 1 टाइप अभी बाकी है, वो कौन सा है? 7 क्या आएगा, अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कीन है, A2 टाइप का हमारे पास रिएजेंट है। A2 में क्या क्या आ सकता है? Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है। तो वो मान लीजिए Br2 है और वो भी और दोनों ही ब्रोमीन सीन में ऐड हो सकते हैं या फिर एंटी में भी ऐड हो सकते हैं। और AB टाइप के रिएजेंट मान लीजिए है, AB मीन्स HX, मतलब हेलोजन हाइड्रोजन हेलाइड, HCl आ गया, HBr, HI, वो सीन में भी ऐड हो सकते हैं और एंटी में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब ये जनरल हमने थोड़ी सी समरी आप लोगों को दिखाई यहाँ पर। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।